सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके प्यारे से परिवार में SYSR यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो पेपर करने जा रहे हैं वो है हमारा टीजीटी संस्कृत, जो हुआ था हमारा 16 अप्रैल 2026 में। तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, किसका, रीजनिंग का। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा शक्ति बैच है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो 399 में। और आप कूपन कोड यूज कर सकते हो J100। ठीक है, तो आपको क्या है, ये सिर्फ 299 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कॉम्बो बैच है हमारा, ये भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 799 में। तो ये बेस्ट बैच है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस सेशन को। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो हम उसे फर्स्ट राउंड में स्किप करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें मुझे क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे पता पड़ गया कि देखो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है ना। देखो ठीक, मुझे पता पड़ गया कि यहाँ पे 26 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भी 26 ऐड हुआ है। देखो अब मैं ऑप्शन में देखूंगा क्या 26 ऐड हो रहा है। तो देखो 26 ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट पे 6 है और 2 होगा, तो यहाँ पे 8 बनना था, तो नहीं होगा। तो 26 करूंगा तो 9 और 6 5 होते हैं, तो 2 आ रहा है, नहीं होगा। 26 करूंगा तो 6 बनेगा, तो देखो ये मेरा आंसर हो सकता है। पर मैं लास्ट को चेक करूंगा, तो 6 में मैं 7 को ऐड करूंगा तो 3 आना चाहिए, पर यहाँ पे आ रहा है 4, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन उड़ाने होते हैं। अगर आप शक्ति बैच के स्टूडेंट हो तो आप क्वेश्चन को उड़ा रहे होगे। देखो इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट राउंड में कर देते हैं क्योंकि ये ज्यादा हार्ड नहीं होते। तो देखो हमसे क्या गया, ऐसे कितने प्रतीक हैं, मीन्स ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले क्या है, एक संख्या मीन्स नंबर है, और ठीक बाद क्या है, एक सिंबल है। तो हमें नंबर देखना है क्योंकि नंबर हमारे पास कम है। तो देखो नंबर है, उसके बाद दो सिंबल है। तो नंबर है, उसके बाद दो सिंबल हमारे पास यहाँ है। तो नंबर कहाँ है, अब नंबर है तो इसके आगे सिंबल है, इसके पीछे सिंबल है। तो मुझे क्या, नंबर के आगे दोनों चाहिए, तो ये मेरी लाइन जो है खत्म हो जाएगी, ये नहीं होगा। तो अब देखो ये 1 जो है यहाँ पे क्या है, ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके आगे दो सिंबल है। ये क्या है, डॉलर और स्लैश। ठीक है, मेरा 7 है, 7 के पीछे सिंबल है, तो ये मेरा नहीं होगा। मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप उड़ा सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो ये आ गया। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर के साथ नंबर 162 है और डिजिट भी ए है और 162 है, तो नंबर चेक नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, हमें ना नंबर भी चेक करना पड़ जाएगा और क्या है, दो लेटर भी चेक करने पड़ जाएंगे। पर इस क्वेश्चन में हम क्या है, सिर्फ दो लेटर से आंसर निकाल सकते हैं, I9 E7। तो मुझे पता है कि मेरा -2 हो रहा है, तो देखो सब जगह -2 ही होगा, E5 E3। तो -2 तो -2 ही होगा, तो -2 करूंगा तो ए आएगा, मुझे पता पड़ गया। ठीक है, मेरे बी वाले ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब मुझे पता पड़ना है कि मेरा जो सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा। तो डी मेरा 4, आई मेरा 9, तो मुझे पता पड़ गया 5 ऐड हो रहा है, तो मैं 19 में 5 ऐड कर दूंगा, मेरा क्या आएगा 24। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी, तो यहाँ भी ऐड हो रहा है 5, तो यहाँ भी ऐड होगा 5। तो अब जो ऐड होगा वो 5 भी ऐड होगा, तो 24 पे क्या था, एक्स। मेरा ऑप्शन 3 में आ जाएगा, जो होगा मेरा आंसर। ठीक है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने होते हैं फास्ट वे में। ठीक है, अब देखो इसको, तो इसने मुझे किया प्लस को माइनस, इनटू को डिवाइड। तो देखो आप भी कर दो, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, उसको इनटू कर दो। यहाँ पे प्लस है, उसको माइनस कर दो। ठीक है, इनटू को फिर कर दो डिवाइड। ठीक है, माइनस है, उसको कर दो प्लस। ठीक है, तो यहाँ क्या है मेरा, यहाँ पे इसको ये मानो, और इसको भी प्लस है, इसको भी माइनस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 5 जो 60 होते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, मेरा 2 आ जाएगा डिवाइड करके, यहाँ पे आ गया 8। देखो -4। तो अब ये मेरा कितना आएगा, देख पा रहे हो कितना आएगा, माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, ये 58 आएगा, 58 में मैं ऐड करूंगा 8, मेरा 66 बनेगा। और राइट में मेरा -4 है, तो -4 क्या है, इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मेरा। ठीक है, मेरा जो इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन मार्क का, वो बनेगा मेरा 70। मेरा जो आंसर होगा वो होगा 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये आ गया। अब देखो, अब हमें क्या फर्स्ट लेटर चेक करने की जरूरत है, जो जेओ बैच मीन्स जो शक्ति बैच के स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे कि इसमें क्या है, हमें एक लेटर चेक करना और हमारा आंसर आ जाएगा। डी हमें चेक ही नहीं करना था। हमारा 12 पे आता है, C3 पे, T20 पे। तो मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे -9 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे -9 हुआ है, तो यहाँ पे -9 हुआ है, तो K11 पे आया। तो 9 करूंगा मैं, तो क्या आएगा, 11 में से तो 2 आएगा। ठीक है, 2 पे क्या आता है, बी। मेरा आंसर हो जाएगा बी वाला, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो हो गया मेरा खत्म। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
देखो इसको करना है हमें, इसको क्या है हम लास्ट से भी चेक कर सकते हैं और फर्स्ट से भी, तो हम क्या है लास्ट से चेक करेंगे, पर इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये मेरा आंसर है। क्योंकि देखो इसकी और इसकी पोजीशन में क्या है, जीरो का गैप है, जीरो का गैप आएगा तब भी वही आंसर होगा। देखो W23 और U21 तो -2 का हो रहा है यहाँ पे, ये 11 आई ना, नहीं यहाँ पे -2 हो रहा है, T16 एंड 14। और इस क्वेश्चन में मुझसे कहता है कि तीन एक जैसे होंगे डिफरेंस से या एडिशन से, तो चौथा मुझसे डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे तो 0 0 हो रहा है, तो ये डिफरेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इस वे में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसको हम स्किप करेंगे, अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है, मुझे पता है ये क्या है, 14 में 45 में से -6 करूंगा तो 39 आएगा, यहाँ पे -6 हो रहा है। देखो यहाँ पे -7 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -8। ठीक है, अब जो होगा -9 होगा। ठीक है, -9 करूंगा 624 में से क्या आएगा, 615। ठीक है, मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 615। मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको करते हैं हम। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से ठीक पहले क्या है, एक व्यंजन है, जिनके ठीक पहले क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, और ठीक बाद क्या है, एक स्वर है। ठीक है, तो दो व्यंजन और एक स्वर चाहिए, तो मैं स्वर देखूंगा कहाँ पे है, मीन्स वॉवेल देखूंगा मैं कहाँ पे है, और कॉन्सोनेंट को मैं अपने आप फाइंड कर लूंगा। तो देखो वॉवेल कहाँ है यहाँ पे, वॉवेल मेरा ये रहा, और इसके पीछे दो कॉन्सोनेंट है, हाँ है। अब देखो और कहाँ है वॉवेल, तो यू मेरा ये रहा, तो इसके पीछे है दो, हाँ है दो। देखो आई है, तो इसके पीछे भी दो है, देखो आई के पीछे भी दो है, पर ये यू क्या है, मेरा वॉवेल है, तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा एलिमिनेट, मेरा एक और दो। ठीक है, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दो। दो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या है, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि एक लेटर की पोजीशन देखो सेकंड की, तो ये सेकंड यहाँ पे है, ये सिर्फ 1 पे गया और यहाँ पे 3 पे आ गया। ठीक है, तो देखो अब ये किस किस में है, यहाँ पे सेकंड पे, यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे 1 पे आ गया, तो ये नहीं होगा, 3 पे आना था। ये 1 पे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 पे है, यहाँ पे 1 पे आ गया, यहाँ पे 3 पे है, तो ये मेरी आंसर हो सकता है। तो मुझे चेक करने सारे, ये 1 पर है, ये 3 पर है, नहीं होगा। ठीक है, ये 2 पर है, ये 2 पर था यहाँ पे, और यहाँ पे 3 पे आ गया। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, और ये 1 है, तो नहीं होगा। मुझे क्या करना था, 2 1 3, जो कि सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिगर सीरीज के हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, ये टाइपिंग में एरर हो गया। देखो अब देखते हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं, मीन सिंबल, जिनके ठीक पहले क्या है, एक नंबर है, और ठीक बाद क्या है उनके, एक प्रतीक है, मीन सिंबल है। तो नंबर देखो, उनके बाद देखो दो सिंबल कहाँ है, देखो नंबर मिल गया मुझे, उसके बाद गया दो सिंबल, हाँ है। नंबर देखो उसके बाद दो सिंबल, तो यहाँ पे तो है नहीं, नंबर है, दो सिंबल ये रहे। ठीक है, तो देखो नंबर नंबर ये रहा, उसके बाद दो सिंबल ये रहे, तो मेरे तीन ऐसे बन गए जिनके पास क्या है, नंबर है और दो सिंबल है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसको नहीं करेंगे फर्स्ट राउंड में, इसको देखो, ये तो आज ही करा है, और जो शक्ति बैच के स्टूडेंट है वो तो इसको उड़ा ही देंगे देखते ही। देखो अब क्या है कि एक उत्तर की पंक्ति में देखो 179 क्या है, मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और शशि जो है बाएं से 91 है, शशि जो है बाएं से 91 है। ठीक है, यदि श्री, यदि बोक, मीन्स क्या दे रखा है, मिस्टर बोक जो है शशि के दाईं ओर, मीन्स इसके दाईं ओर 53 है। ठीक है, तो इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, 9 और 5 कितना होते हैं, 14, 144 आ गया मेरी किसकी पोजीशन, वो मिस्टर बोक की, हाँ से लेफ्ट से। ठीक है, अब मुझे टोटल पता ही है, अब मुझे पता है टोटल क्या होते हैं मेरे पास, लेफ्ट प्लस राइट -1, और उसने मुझसे क्या पूछा है कि बुक की राइट से पोजीशन बताओ। तो देखो लेफ्ट से मुझे पता है 144 है, और टोटल भी मुझे पता है 179 है, तो यहाँ पे क्या है, राइट से और -1, तो देखो -1 यहीं पे कर देता हूँ, तो ये 143 हो जाएगा। ठीक है, ये 179 और ये आर। ठीक है, अब देखो आर, आर की 179 में से 143 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 6 आएगा, और ये आएगा 3, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, जो क्या है मैंने यहाँ पे बेसिक से बताया, और जैसे आप बैच वगैरह में होते तो क्या है, आप देखते इस क्वेश्चन को उड़ा देते। ठीक है, शक्ति बैच ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन उड़ाना है तो देखो ये आ गया, ये नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसको देखो, तो इस प्रकार बनी संख्या में, अभी देखो मत, इसको एंड से पढ़ा करो, तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे, तो बाएं से तीसरा मेरा क्या 4, दाएं से मेरा तीसरा क्या 1। अब मुझे देखो कंडीशन क्या दी है, विषम में मुझे दो घटा मिस जोड़ना है, तो जोड़ना है किसमें, ऑड में, और एक माइनस करना है इवन में। ठीक है,
तो 2 जोड़ूँगा मैं किसमें? विषम में और 1 माइनस करूँगा, ठीक है? ये मेरा क्या आएगा 3 और ये क्या आएगा मेरा 3 कितना हो गया 6 6 मेरा कहाँ है? ये रहा, ठीक है? खत्म। ये नहीं कि सारे नंबर में चेक करने की ज़रूरत नहीं जब मुझे दी दी हुई है कंडीशन, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो, ये हमें चेक नहीं करना है, ठीक है? और देखो इसमें क्या है बी है, पर मुझे क्या है देखो एंड में चेक कर सकता हूँ मैं। अगर जब मैं एंड लेटर को चेक कर लूँगा तो मेरा आंसर क्या है एक ही बार में आ जाएगा। देखो तो एंड से चेक कर देता हूँ। L12 W23 पे तो कितना ऐड हो रहा है मेरा 11, ठीक है? अब मुझे क्या है K11 11 में 11 ऐड करूँगा तो 22 आएगा। 22 पे क्या आता है बी तो सी मतलब 3 ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस टाइप से क्वेश्चन उठाना है देखो। अब देखो इसमें ए मेरा 11 एच मेरा 8 तो -3 Q 17 एंड 14 तो -3 M 13 J 10 -3 S 19 P 16 -3 तो सब में सेम आ गया पीछे से ही। तो अब मैं क्या करूंगा आगे से चेक कर दूंगा इनकी पोजीशन क्योंकि पीछे से सबकी सेम है। तो अब क्या है मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा डायरेक्ट और आगे से चेक कर दूंगा M 13 J 10 S 19 P 16 ठीक है O 15 L 12 U 21 S 19 तो देखो यहाँ -3 हुआ है यहाँ -3 यहाँ -3 यहाँ -2 हुआ है तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये पजल का क्वेश्चन आ गया और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है तो इसी से स्टार्ट करते हैं सेकंड राउंड की जो है हमारी स्टार्टिंग। तो देखो क्या कह रहा है सोमवार से रविवार तक तो देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है? अब देखो किसकी पोजीशन फिक्स हो रही है। तो एफ की परीक्षा कहाँ है गुरुवार को मीन्स थर्सडे को क्या है एफ की परीक्षा है, ठीक है? और बाई और एफ के बीच केवल सी की परीक्षा है, ठीक है? तो बाई और एफ के बीच तो देखो बाई यहाँ भी बैठ सकता है और बाई यहाँ भी बैठ सकता है नीचे। तो हमें कंडीशन पता पड़ेगी जब हम पढ़ेंगे। डी और बाई के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं तो इससे हमें पोजीशन पता नहीं पड़ रही। सी की परीक्षा बाई के बाद किसी दिन है। तो सी की परीक्षा जो है बाई के बाद आएगी तो सी यहीं पे बैठेगा। सी तो यहाँ पे बैठाऊँगा तो सी से पहले हो जाएगी बाई की परीक्षा मीन्स बाई से पहले हो जाएगी सी की परीक्षा। तो ये क्या है मेरी कंडीशन जो है खत्म हो जाएगी। बाई मेरा जो है ऊपर ही आएगा, ठीक है? अब देखना है मुझे क्या डी और बाई के बीच क्या है 4 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 डी और बाई के बीच 4 व्यक्ति हो गए, ठीक है? अब देखना है मुझे क्या ई की परीक्षा एक्स की परीक्षा के ठीक 1 दिन बाद है। तो 2 पोजीशन यहाँ पे खाली होंगे वहीं पे बैठा सकता हूँ। ई की परीक्षा एक्स की परीक्षा के ठीक बाद है तो देखो ई यहाँ पे आएगा एक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है? ये दोनों आ गए यहाँ पे। अब मेरे पास बचा क्या डी ई एक्स तो मेरे पास डब्ल्यू बचा वो यहाँ पे आ जाएगा मंडे पे। तो डी की परीक्षा बाई के बाद है तो डी की परीक्षा तो बाई के बाद है ये तो कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है? इनमें से किसकी परीक्षा सप्ताह के पहले दिन है तो वो डब्ल्यू की है तो मेरा आंसर हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है? ये हो गया। अब देखो मैंने कौन से क्वेश्चन स्किप किए थे इनको देखते हैं ये। तो अब इसको चेक करो देखो श्रेया क्रॉस है एक्स रोहन। अब पूछा मुझे क्या है कार्तिक का रोहन से संबंध क्या है, ठीक है? तो अब देखो इनटू का मतलब क्या है ये जो है बी की पत्नी है तो देखो श्रेया जो है किसकी पत्नी है रोहन की। पत्नी का क्या है ये पत्नी का पिता हो गया यस, ठीक है? और पिता का क्या है पुत्री हो गई, ठीक है? तो पुत्री का क्या है ये अब जो प्लस का साइन आया मेरा पुत्री नहीं तो ये माइनस था ना देखो यहाँ माइनस था तो ये भाई होगा, ठीक है? ये क्या है यहाँ पे भाई होगा पुत्री तो एंड में दी है ना। देखो ये भाई हो गया विजय और विजय की क्या है ये कार्तिक जो है पुत्री है। तो देखो मेरा क्या संबंध बनेगा पत्नी के पिता की भाई की पुत्री तो पत्नी के पिता की भाई की पुत्री मेरा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 4 बनेगा। पत्नी के पिता की भाई की पुत्री हो जाएगी क्या कार्तिक इसकी रोहन की, ठीक है? ये हो गया मेरा आंसर। इसको देखो न्यूज मेथड आपको पता ही होगा इसका यूज कर दो, ठीक है? वो किस डायरेक्शन में जा रहा है सबसे पहले देखो वो जा रहा है 13 किलोमीटर कहाँ नॉर्थ उत्तर की ओर, ठीक है? तो 13 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ। अब उसने लेफ्ट टर्न लिया तो नॉर्थ का लेफ्ट जो होगा वो ईस्ट होगा कितना 19। अब वेस्ट का लेफ्ट जाएगा वो कितना 14 किलोमीटर से लेफ्ट जाएगा 21 किलोमीटर एंड वो फिर से लेफ्ट जा रहा है 1 किलोमीटर, ठीक है? अब इनको ऐड कर दो 14 21 14 और 19 तो देखो 14 से 14 मेरा कैंसिल और 19 और 21 में मेरा क्या है 2 2 बचा कहाँ किसकी ज्यादा है ईस्ट की 2 2 किलोमीटर ईस्ट होगा वो मेरा कहाँ से ए पॉइंट से कहाँ पे किस पॉइंट पे जा रहा है वो शुड भी ए बी पॉइंट पे मीन पी पॉइंट से ए पॉइंट से वो क्या है 2 किलोमीटर ईस्ट में। पर मुझे क्या है पी से जो है दोबारा ए पे जाना है तो मैं कहाँ जाऊंगा वेस्ट में कहाँ जाऊंगा 2 किलोमीटर वेस्ट तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है?
इस हिसाब से क्वेश्चन उड़ाना, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ फिगर सीरीज है नहीं, ठीक है, तो इसको स्किप कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये आ गया, तो देखो पंक्ति के उत्तर की ओर मीन्स इसमें 7 ऐसे बिठाए, दो रो में, 3 4 5 6 7, ठीक है। और क्या है, डी जो है बाई ओर से, डी के बाई ओर से केवल 6 व्यक्ति हैं। तो देखो डी यहाँ पे ही बैठेगा, तभी तो डी के बाई 6 बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो डी की पोजीशन हो गई फिक्स। ई और एफ के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, देखो ई और एफ के बीच कहाँ है, केवल 4 व्यक्ति हैं। और देखो एफ यहाँ भी आ सकता है और ई यहाँ भी आ सकता है, वो हमें क्या कैसे पता पड़ी, कंडीशन से। तो बी जो है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एफ यहीं पे बैठेगा, तभी तो बी के दाईं ओर, अगर यहाँ पे बैठेगा तो दाईं ओर नहीं आ पाएगा। तो देखो जो हमने पहले बनाया था वो सही बनाया था, एफ यहीं आएगा, ई यहीं आएगा, ठीक है। अब जो बी है वो क्या है मेरा, एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3, बी बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। जी ए के ठीक बाईं ओर है, तो अब दो पोजीशन ठीक बाईं ओर कहाँ है, यहीं पे खाली है, तो जी जो है ए के ठीक बाईं ओर है, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बचा मेरा, सी बचा है, ठीक है, सी यहाँ पे बैठ जाएगा। तो अब मुझसे पूछा सी और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो सी और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं भैया, एक व्यक्ति, जो है मेरा बी, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस पोजीशन फिक्स कर दो, बाकी बाद आप करते जाओगे, ठीक है। कौन सा स्किप किया था मैंने, हम्म ये स्किप किया था, देखो ऋत्विक, तो विनायक का ऋतिक से क्या क्या संबंध है, ठीक है। तो देखो मानव प्लस दिया है मुझे, तो मानव जो है किसका पुत्र है, ऋतिक का, ठीक है। और माइनस का दिया है भाई, तो पुत्र का भाई है, ठीक है। और भाई का क्या है, इंटू, तो पुत्र के भाई की पत्नी, ठीक है। पुत्र के भाई की पत्नी, पुत्री की पत्नी का पिता, ठीक है। पुत्र का भाई भी तो पुत्र ही होता है ना, वो भी तो देखो। हाँ पत्नी, पत्नी का सिंबल दिया मुझे डिवाइड से, देखो। तो अब क्या कह सकता हूँ मैं, कि जो है विनायक जो है वो क्या है, तो पुत्र की पत्नी का पिता है, ठीक है। पुत्र की पत्नी का पिता है, ठीक है। मेरा क्या है, विनायक जो है पुत्र की पत्नी का पिता है, क्योंकि पुत्र का भाई भी तो मेरा पुत्र ही होगा ना, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। पुत्र का भाई भी तो मेरा पुत्र ही होता है ना, समझ गए ना। तो ये मैंने क्या है 20 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं, जिसमें से क्या है मेरा एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन क्या है जो नहीं है इसमें, ठीक है। तो बाकी आपके सारे क्वेश्चन हो गए। तो अगर आप क्या है, अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी भी कमजोर है, या आप रीजनिंग में कम टाइम में करना चाहते हो, तो आप हमारा शक्ति बैच ज्वाइन कर सकते हो, 399 में है। और जेहो कूपन कोड का यूज करोगे तो आप उसे 299 में ले सकते हो। और बाकी आप कॉम्बो बैच भी परचेज कर सकते हो, देखो। और देखो रीजनिंग बैच में बता देता हूँ, 30+ रीजनिंग के सेक्शनल मॉक मिलेंगे, बाकी डेली प्रैक्टिस सीट और मॉक में देता ही हूँ हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ये आपके खतरनाक फीचर्स हैं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्बो बैच है, कॉम्बो में हमें नुकसान है, आपको फायदा है, कितनी बार मैंने बताया, ठीक है। अब देखो जे 100 यूज करोगे तो आपको क्या है 299 में मिल जाएगा, क्या शक्ति बैच, ठीक है। और क्या है ये देखो, जिसको बीओडी पढ़ना है, मीन्स जिसको बीडीओ से ही पढ़ना है, जिनका एग्जाम पास है, तो वो मैथ्स स्पेशल जेओ 1.0 को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो जेहो 1.0 की जगह 2.0 खरीदना चाहते हैं तो वो 599 में खरीद सकते हैं। पर जिनके पास 1.0 है, तो वो क्या है जेहो का यूज करके इसे 399 में परचेज कर सकते हैं, 200 का ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं जेहो 1.0 के, इसमें आपको मैथ के 20 सेक्शनल मॉक मिलेंगे, कैलकुलेशन की ट्रिक मिलेंगी, जो आपको कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं। और देखो हमारा रीजनिंग मैथ का स्पेशल पर्सनल डाउट जिसको भी होता है तो हम बताते हैं। और हमारी जो बैच की टाइमिंग है, 5 PM होती है हमारी मैथ की क्लास, 1 PM पे होती है रीजनिंग की क्लास, ठीक है। तो ये है हमारे। और बाकी डेली क्लास की पीडीएफ और प्रैक्टिस सीट वगैरह हमें मिलती रहती है आपको, मतलब मैं देता हूँ, तो आप उसे क्या है अटेम्प्ट करो और बताओ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट पेपर के साथ, ठीक है। थैंक यू।